हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय प्रीति। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो न्यू एनसीईआरटी है गणिता मंजरी, उसकी एक्सरसाइज है 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। Suppose a plant has 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Suppose करिए कि आपके पास कोई एक प्लांट है जिसका हाइट 1.75 फीट गिवन है और वो जो प्लांट है वो ईच मंथ कितना ग्रो कर रहा है, 0.5 फीट ग्रो कर रहा है एवरी मंथ। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर निकालेंगे हाइट आफ्टर टी मंथ्स। तो इसके लिए जो अपना इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन, वो कैसा हो जाएगा? देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में जो उसकी हाइट थी, इनिशियल हाइट, वो 1.75 दी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1.75 प्लस इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 0.5 इंटू टी। तो टी यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि टी जो होते हैं वो है नंबर ऑफ मंथ्स हमने यहाँ पर लिया हुआ है। हमें यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है? टी इज इक्वल्स टू पुट करेंगे हम यहाँ पे 7 मंथ्स। तो टी इज इक्वल्स टू 7 मंथ्स पुट करेंगे। एच इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7। यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का और 7 का, तो आपके पास आ जाएगा 3.5। इन दोनों को आपस में हम प्लस कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5.25। और ये हाइट जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, फीट में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास। Make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. Means आपको यहाँ पर जो months है, number of months, उनको increase करना है, 0 से लेके 10 तक जाना है और उसमें जो height increase कर रही है उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल बनाना है। तो हमने एक साइड में लिख लिया है t months और 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, वो 10 तक हमें नंबर ऑफ मंथ्स को लिखना है और हाइट जो है जो इंक्रीज हो रही है उसको इस साइड में लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले जब 0 मंथ्स पे थे तो इनिशियली हमारी जो हाइट थी ट्री की वो 1.75 फीट थी, वो लिख लेंगे। अब इसके नेक्स्ट मंथ जो 1.75 था, 1.75 में हमें क्या करना है, क्या प्लस करना है, 0.5 को प्लस करना है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0.5 फीट जो है वो ग्रो कर रहा है एवरी मंथ। तो देखिए प्लस करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.25। फिर अगेन हम 2.25 में फिर से अगेन प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 0.5 को प्लस कर दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.75। तो ये 2.7 हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह से हम टेबल को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। 0.5 हमें यहाँ पे प्लस करते जाना है। तो टेबल में हमारे पास आएगा 3.25, 3.75, 4.25, 4.75, 5.25, 5.75, 6.25 और 6.75। देखिए आपको यहाँ पर ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। 10 मंथ्स तक जो भी इसकी हाइट में इंक्रीज हुआ है वो हमने यहाँ पर इस टेबल में शो किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन को फाइंड करना है जो एच और टी के बीच में लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन जाएगा एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 टी, यानी कि यहाँ पे इनिशियल जो हाइट है प्लांट का वो 1.7 फीट है और उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो 0.5 फीट हो रही है एवरी मंथ। तो हमने मंथ्स को टी ले लिया है, नंबर ऑफ मंथ जो है यहाँ पे टी हो जाएंगे, तो 0.5 का टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसको हमें इसके साथ प्लस करना है। तो हमारी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी हो जाएगी। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए आप, वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट करता है, साथ में हमें ये भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ बिकॉज द हाइट इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट 0.5 फीट एवरी मंथ। यहाँ पर जो हाइट में इंक्रीज हो रहा है वो 0.5 फीट हो रहा है एवरी मंथ, यानी कि हर एक महीने में उसकी जो हाइट है वो 0.5 फीट इंक्रीज हो रही है।
द रेट ऑफ ग्रोथ रिमेन्स द सेम, और इसकी जो ग्रोथ है वो कैसी रहती है, सेम होगी, मतलब एक सेम अमाउंट से इसका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड टी इज लीनियर, इसीलिए एच और टी के बीच का जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, लीनियर हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एच इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 टी रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड वाला कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा हुआ है, वो 10,000 रुपीज़ का है, और उसकी जो कॉस्ट है एवरी ईयर कितनी डिक्रीज़ होती जा रही है, 800 रुपीज़ डिक्रीज़ होती जा रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स, हमें 3 ईयर्स के बाद उस फ़ोन का क्या वैल्यू होगा ये फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास फ़ोन की है वो कितनी गिवन है, 10,000 रुपीज़। जो इनिशियल अमाउंट था हमारा फ़ोन का, जो हमने ख़रीदा था फ़ोन कितने रुपीज़ में, 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा है। डेप्रीशिएशन इन 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स मतलब यहाँ पे एक साल में कितना यहाँ पर डेप्रीशिएट हो रहा है 800 का, तो हम उसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24, ये 2,400 रुपीज़ जो है वो 3 साल में उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उस फ़ोन की वैल्यू जो थी पहले 10,000 रुपीज़ थी, और आफ्टर 3 ईयर्स उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, उसमें से 2,400 रुपीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जो 10,000 गिवन है आपका, इसमें से आप 2,400 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7,600 रुपीज़। Thus the value after 3 years कितना हो जाएगा, ₹7,600। तो 3 साल के बाद जो हमारा फ़ोन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7,600 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास। Make a table of values for t varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone v depreciates with time. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक टेबल बनाना है कि कैसे यहाँ पर जो वैल्यू है टी की वो वैरी कर रही है यहाँ पर 0 to 8 ईयर्स, यानी टी की वैल्यू जो है, टी क्या है हमने यहाँ पर लिया हुआ है, वो हमने ईयर्स लिए हैं, तो उसके साथ जो वैल्यू है फ़ोन की वो कैसे वैरी कर रही है इसको हमें टेबल में शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टी को लेते स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर, हम इसको लेंगे कहाँ तक, 8 ईयर्स तक, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास पूछा हुआ है कि आपको 0 to 8 ईयर्स तक के लिए टेबल बनानी है। तो सबसे पहले इनिशियली 0 पर जो मोबाइल फ़ोन का जो वैल्यू था वो 10,000 रुपीज़ था, तो इनिशियली आपके पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़। फिर आफ्टर 1 ईयर जो हमारा मोबाइल फ़ोन था उसमें कितना डेप्रीशिएशन हुआ है, 800 रुपीज़ का। तो आपको क्या करना है, 10,000 में से 800 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 9,200 रुपीज़। तो ये आपके पास 9,200 रुपीज़ आ जाएगा। अगेन जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको 9,200 में से फिर से आपको 800 माइनस करना है। तो 9,200 में से हमने 800 जब माइनस कर दिया है तो हमारे पास आ जाएगा 8,400। तो देखिए 8,400 लिख दिया हमने यहाँ पर। इसी तरह से हम टेबल में 8,400 में से फिर हम 800 माइनस करेंगे, फिर इस तरह से 800 माइनस करते करते हमें टेबल जो है वो टोटल 8 ईयर के लिए निकालनी है। मतलब आफ्टर अगर हम 8 ईयर देखें तो जो मोबाइल फ़ोन हमने 10,000 रुपीज़ का परचेज़ किया था उसकी कॉस्ट कितनी हो चुकी है, 3,600 रुपीज़ हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारे पास। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसके लिए हमें यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये बात पता है इस क्वेश्चन में कि जो वैल्यू है फ़ोन की वो डिक्रीज़ हो रही है 800 रुपीज़ एवरी ईयर, यानी हर साल में जो हमारा फ़ोन है उसकी कॉस्ट 800 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। 800 क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है एवरी ईयर, और टी क्या है यहाँ पर, टी जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा है साथ में कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके।
तो लीनियर डिके क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आपकी कोई भी चीज़ की वैल्यू जो है वो एक फिक्स अमाउंट के साथ डिक्रीज होती है तो उसे हम लीनियर डिके कहते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमने 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा था और वो एवरी ईयर उसकी कॉस्ट जो है वो 800 करके डिक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए जो ये एक्सप्रेशन आया है ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर डिके को। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूरा हो गया है हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारे पास, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। कोई विलेज जो है उसकी पॉपुलेशन 750 है। एवरी ईयर 50 people move from a nearby city to the village। 50 लोग जो हैं आसपास के शहरों से क्या होते हैं विलेज में, गांव में आ जाते हैं 50 people एवरी ईयर, यानी कि हर साल वहाँ पे 50 पीपल्स और आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, यानी कि 6 ईयर के बाद उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज लिखेंगे। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी, 750। इसके बाद इंक्रीज इन 6 ईयर, तो 6 साल में वहाँ की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाती है। देखिए हमें 6 ईयर में निकालना है तो 6 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ, क्योंकि एक साल में वहाँ पर 50 लोग और एक साल में 50 लोग वहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो 6 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, यानी कि 300 पीपल यहाँ पर 6 ईयर में इंक्रीज हो चुके हैं। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, हम 750 में प्लस करेंगे 300, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1050, यानी 1050 जो है वहाँ की पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 6 ईयर। तो आंसर हो जाएगा इसका thus the population after 6 years is equals to 1050। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है हमारे पास। मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेज एवरी ईयर। तो यहाँ पर हमें एक टेबल बनाकर ये शो करना है कि कैसे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है 0 to 10 ईयर्स के लिए। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना है। देखिए एक तरफ आप लिख लेंगे टी ईयर्स में और एक तरफ आप लिख लेंगे पॉपुलेशन। तो सबसे पहले इनिशियली आपके पास 0 में जो स्टार्टिंग का ईयर रहता है वहाँ पॉपुलेशन रहती है 750। फिर क्या होता है एवरी ईयर वहाँ पे 50 जो लोग हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं एवरी ईयर। तो आपको क्या करना है 750 में आप 50 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 800। 800 में अगेन हम 50 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 850। 850 में फिर अगेन हम 50 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 900। 900 में 50 प्लस करेंगे तो 950। अगेन इस तरह से हम प्लस 50 प्लस करते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, 1050, 1100, 1150 और 1200 और 1250। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि हमें समझ में आ रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो एवरी ईयर कितनी हो रही है, 50 इंक्रीज होती जा रही है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारे पास ये लीनियर ग्रोथ का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारे पास। Find an expression that relates P and T and explain why it represent the linear growth। यानी कि यहाँ पर हमें एक इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो हम इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है 50 पीपल एवरी ईयर, यानी हर एक साल में वहाँ पे जो 50 लोग हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा P इक्वल्स टू 750, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 750 थी, प्लस इसमें हम 50 टी कर देंगे। टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स है। तो एक ईयर में यहाँ पर 50 पीपल जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा 750 प्लस 50 टी। साथ में इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है why it represents linear growth। ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट
50 पीपल ईच ईयर। ये एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एवरी ईयर में 50 पीपल जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है 50 पीपल एवरी ईयर। देयरफॉर जो इक्वेशन है यहाँ पर ये एक लीनियर ग्रोथ को शो करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3rd है वो कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे बने हमारे पास। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि ₹600 चार्ज करती है किसी भी एक सर्टेन रिचार्ज स्कीम के लिए। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। यानी कि ये जो बैलेंस रिचार्ज किया गया है ये हर 15 डेज के बाद क्या होता है, डिडक्ट होता जाता है, या फिर कह सकते हैं रिड्यूस होता जा रहा है ₹15 पर डे। Write an equation that models the remaining balance Bx after using the scheme for x days. Explain why it represent a linear decay. तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लीनियर एक्सप्रेशन को लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि इनिशियल रिचार्ज बैलेंस हमारे पास इनिशियली कितने रुपीज़ थे, हमारे रिचार्ज हुआ था तो ₹600 थे। अब इसके बाद क्या होता है, बैलेंस जो है डिक्रीज होता है बाय ₹15 पर डे। एक दिन में हमारा ₹15 का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इक्वेशन फॉर रिमेनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, Bx, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है यहाँ पर कि जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको Bx से शो करना है। और यहाँ पे हमने लिखा है ₹600 हमारा इनिशियल अमाउंट है, उसमें से माइनस हो रहा है 15x, और यहाँ पर जो x है वो नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 600 माइनस 15x। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि सिंस द बैलेंस इज डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ₹15 एवरी डे, यानी कि हर दिन हमारे इस बैलेंस में से ₹15 डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लीनियर डिके को, जिसमें कि कोई एक फिक्स वैल्यू आपके पास एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आगे बने हमारे पास। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने दिनों के बाद जो हमारा बैलेंस हमने रिचार्ज किया है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। द बैलेंस रन आउट व्हेन Bx इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा इससे पहले जब हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास क्या आई थी, 600 माइनस 15x। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन आई थी, इसको हमने Bx से रिप्रेजेंट किया था। तो ये बैलेंस जो है हमारा कब खत्म हो पाएगा, जब ये पूरी लीनियर इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 15x यहीं रहेगा, ये 600 यहाँ पे प्लस का है, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। 600 अपॉन 15, 15 4 60, या x इज इक्वल्स टू कितना आ गया है, 40 डेज। यानी कि पूरे 40 डेज के बाद जो हमारा बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, thus the balance runs out after 40 डेज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Make a table of values for x varying from 1 to 10 days and show how the balance Bx reduce with time। हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ डेज जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1 to 10 डेज रहेंगे यहाँ पर, और उसमें आपके पास क्या बैलेंस बचता है इसके लिए हमें एक टेबल शो करना है। द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 10। अच्छा, हमें यहाँ पर टेबल बनाने से पहले ये जो हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशन फाइंड किया था Bx, इसका यूज करेंगे। Bx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 600 माइनस 15x। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, वो नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 माइनस 15 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, 600 माइनस 15 इंटू 1, तो 15 वन से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 600 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 585 आएगा। जब फर्स्ट डे के लिए हमने निकाला कि फर्स्ट डे हमारा कितना बैलेंस रिड्यूस होगा, तो वो होगा 585। फिर अगेन हम यहाँ पे जब सेकेंड डे में आएंगे तो जो हमारे पास 585 है इसमें से हमें अगेन 15 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 570। यानी 585 में से हम जब 15 माइनस करेंगे
तो हमारे पास बचेगा 570। तो ये 570 को हम टेबल में लिख देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेबल में से एवरी टाइम हम इसमें जो आंसर आ रहा है 15 माइनस करते जाएंगे और इस टेबल को पूरा कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक? 10 डेज तक कंप्लीट कर लेंगे। तो जब हमारा 10th नंबर के डे पे जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो कितना रहेगा? 450। यहाँ पे हमारे पास रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा। तो हमें देखते हैं इस टेबल में हमें समझ में आ रहा है कि जो बैलेंस जो है हमारा वो 15 रुपीज़ डिक्रीज होता जा रहा है एवरी डे। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है लीनियर डिके को शो कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो रहा है। ये एक्सरसाइज 2.4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।